हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे हरियाणा पीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन पेपर, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जहां तक हो पाएगा करेंगे। ओके, तो 21 क्वेश्चन है, द चेंज इन स्पीसीज नंबर एंड कंपोजिशन आर टर्न ओवर ऑफ स्पीसीज एज वन मूव फ्रॉम द वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी। देखिए, यहाँ पे 3 तरह की डाइवर्सिटी होती है मोस्टली। हम जब बात करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी, जब एक अलग अलग कम्युनिटी के बीच में होता है, एक ही कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, तो उसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी, मतलब एक हैबिटेट के अंदर जितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है तो अल्फ़ा। जब दो अलग अलग कम्युनिटी या दो अलग अलग हैबिटेट के अंदर जो डाइवर्सिटी ओवरऑल प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं बीटा। तो इसका राइट आंसर तो बीटा होगा। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? गामा डाइवर्सिटी होता है ओवरऑल डाइवर्सिटी बिटवीन द बायोम्स, मतलब जितने भी आप कम्युनिटी की बात करें ओवरऑल डाइवर्सिटी, तो वो होता है गामा डाइवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बीटा डाइवर्सिटी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट जिब्रेलिन इज नॉट ट्रू। तो जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है? दे स्टिमुलेट द सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। चलिए इसे अभी हम फिलहाल सही मानते हैं। स्प्रेइंग जिब्रेलिन स्टिमुलेट बर्ड फॉर्मेशन एंड फ्रूट सेट इन एप्पल एंड पियर। ये मतलब सही बात है। ये फ्रूट के फॉर्मेशन, जैसे फ्रूट को बड़ा करना है या बर्ड फॉर्मेशन कराना है तो जिब्रेलिन हेल्प करता है। दे हेल्प इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। हाँ भाई, जब आप किसी भी सीड को जिब्रेलिन से ट्रीट कर देते हैं तो एक्चुअली अब वर्नेलाइजेशन की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब उसको सीड कोट को परमिएबल बनाता है, अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस करा के फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है, तो सीड डायमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करा देता है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन प्रमोट फास्ट फ्रूट राइपनिंग। नहीं भाई, फ्रूट का राइपनिंग आपको कराना है तो आपको एथाइलिन का यूज करना होगा, जिब्रेलिन का नहीं। देखिए पहला ऑप्शन मैं होल्ड क्यों किया था, दे स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। देखिए यहाँ पे है, लेकिन असल में बात करें तो जिब्रेलिन का ये काम नहीं है सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन का, ये ऑक्सिन का काम है, ठीक है। तो सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन ऑक्सिन मोस्टली कराता है, लेकिन यहाँ पे तो हम मान सकते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, an interruption in the vascular tissue of the stem of some fern is called leaf gap. Okay, due to overlapping of leaf gap the vascular tissue stem of appear scattered. This is still is called, देखिए ओवरलैपिंग लीफ गैप रहता है तो उसे डिक्टियोस्टिल बोलते हैं। नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? सोलेनोस्टिल बोलते हैं। एक्टिनोस्टील का है जहाँ पे प्रोटोस्टील का ये टाइप होता है, जहाँ पे जाइलम जो होता है स्टार शेप्ड होता है। प्लेक्टोस्टील में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हैप्लोस्टील में छोटे छोटे अलग अलग टाइप के बन जाते हैं स्टील, वहाँ पे हैप्लोस्टील, मतलब नॉर्मली राउंड स्ट्रक्चर में होता है आपका प्रोटोस्टील। चलिए इसका तो राइट आंसर होगा डिक्टियोस्टील। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटैलिस पर्पूरिया एन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट कंटेन सेवरल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूडिंग डी-टॉक्सिन, इट बिलोंग टू फैमिली। तो याद रखेंगे डिजिटैलिस पर्पूरिया जो है आपका बिलोंग करता है स्क्रोफुलेसी से, ठीक है। आपका एपोसाइनेसी से आपका सर्पगंधा बिलोंग करता है, ठीक है, राउल्फिया सर्पेंटिना। और आपका सोलेनेसी से कौन सा बिलोंग करता है? अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और रेननकुलेसी से भी बहुत सारे प्लांट हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, तो आगे हम देखेंगे जब आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइटोचिलेटेंस प्रोटेक्ट प्लांट एंजाइम फ्रॉम ट्रेस मेटल पॉइजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइटोचिलेटेंस। तो फाइटो एलेक्जिन्स होते हैं, फाइटोचिलेटिन होते हैं। तो फाइटोचिलेटिन क्या होता है? ये चिलेट करता है जो भी मेटल वोटल होता है, जैसे बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर गया, बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकान से मिलकर बना होता है। सेल वाल को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे मेटल आयन जैसे कैल्शियम वेल्शियम हेल्प करते हैं, तो उसको ही चिलेट कर देता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो फाइटोचिलेटिन वाज डिस्कवर्ड इन 1981 इन फिजनिस्ट। तो हम इसको सही कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी हमें लगाना पड़ेगा, हो सकता है हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो तो उसे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। तो पहला हम अभी सही करते हैं, फाइटोचिलेटिन आल ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूटाथियन। ये सही बात है। फाइटोचिलेटिन जो होते हैं वो ओलिगोमर होते हैं, ग्लूटाथियोन से मिलके बने होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम फाइटोचिलेटिन सिंथेज। तो ये भी सही है कि फाइटोचिलेटिन सिंथेज वहाँ पे हेल्प करता है। इन मेटल टॉलरेंस स्ट्रेन पीसीएस आर एक्यूमुलेटेड एट लोअर लेवल। तो यही होगा, लोअर लेवल पे नहीं, है बहुत हायर लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये आपका गलत होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एराप्डियोप्सिस जो कि बिलोंग करता है आपका क्रूसीफेरी फैमिली से, एराप्डियोप्सिस थैलियाना, वाज द फर्स्ट प्लांट टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंस्ड। ये सही बात है भाई, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एराप्डियोप्सिस।
एराउडियोसिस जैसे मैंने बता दिया ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है, सही है। 70% जीन आर डुप्लीकेटेड, हाँ एराउडियोसिस में बहुत सारे डुप्लीकेटेड जीन मिलते हैं। द जीनोम इज अबाउट 135 मेगा बेस पेयर इन साइज, हाँ कर सकते हैं। इट हैज हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 8, नहीं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 8 नहीं होता है यहाँ पे, तो यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए आप अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये आपके प्लांट के मॉडिफिकेशन से, स्टेम का मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं। थोर्न आर मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच एंड अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ, तो थोर्न जो होते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, ठीक है, थोर्न मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के। प्रिकल्स जो होते हैं आपका आर स्टेम सरफेस आउटग्रोथ, तो प्रिकल्स भी आपका थोर्न की तरह होते हैं, लेकिन वो थोर्न नहीं होते हैं, वो आउटग्रोथ होते हैं स्टेम सरफेस का, जो थोड़ा नुकीला नुकीला हो जाते हैं। अगला है स्पाइंस आर मॉडिफाइड स्टिब्यूल, नहीं भैया स्पाइंस जो होता है आपको अपुंसिया में देखने को मिल जाएगा। स्पाइंस जो होता है मॉडिफिकेशन वो लीव्स का होता है, ठीक है, लीव का मॉडिफिकेशन स्पाइंस होता है। अगला है क्लैडोफिल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्टेम दैट आर फोटोसिंथेटिक, हाँ तो क्लैडोफिल्स, क्लैडोड आप समझ सकते हैं, तो क्लैडोफिल जो होते हैं ग्रीन लीफ लाइक होते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन द जाइगोट ऑफ यूलोथ्रिक्स एंड क्लाइमेडोमोनास डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वन ऑफ द फोर 3 न्यूक्लियाई डी जनरेट, तो 3 यहाँ पे डी जनरेट नहीं होता है, वहाँ पे सारा जो होता है फंक्शनल में आपका फार्मेशन कराता है आपका स्पोर का, तो वहाँ पे डी जनरेशन नहीं होता, ये एंजियोस्पर्म की फीचर है, वहाँ पे बनाता है। 4 हैप्लॉइड डाटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, सही है। ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गिव राइज टू जूस्पोर, तो वहाँ पे आप डी जनरेट नहीं होता, वहाँ पे 4 जूस्पोर बनते हैं। ईच जूस्पोर अपॉन जनरेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो न्यू प्लांट बनता है। यहाँ पे डी जनरेशन यहाँ पे नहीं देखा जाता है, डी जनरेशन तो आप मेगा स्पोरोजेनेसिस से सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है मोस्टली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन एन एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल, तो एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल क्या होता है? एम्फी वेसल ऐसा वेस्कुलर बंडल होता है जहाँ पे जाइलम टोटली सराउंड कर लेता है फ्लोएम को, तो फ्लोएम इज सराउंड बाई जाइलम इन ऑल साइड, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। एम्फी वेसल आपका वेस्कुलर बंडल यक्का एंड ड्रेसिना में मिलता है। एम्फी क्राइबल होता है जहाँ पे फ्लोएम जाइलम को टोटली सराउंड कर देता है, आपको फॉर्न में देखने को मिलता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन टिश्यू कल्चर रूट कैन बी इनिशिएटेड बाई, तो रूट को आपको इनिशिएट कराना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। तो देखिए स्टेम फॉर्मेशन होता है और रूट फॉर्मेशन होता है, तो स्टेम को तना बोलते हैं, रूट को जड़ बोलते हैं। तो एक ट्रिक है आज सात, तो आ से आगजीन, त से आ से आगजीन, ज से जड़ मतलब रूट, आज रहेगा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो जड़ का फॉर्मेशन होगा, रूट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। 7 मतलब साइटोकाइनिन रहेगा तो तना बनेगा। तो क्या यहाँ पे रूट बनाने के लिए बात कर रहा है, तो रूट मतलब जड़ मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका डी ऑप्शन में शायद ऑक्सीजन हो, देख लेते हैं। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यह डी वाला ऑप्शन होगा। आज 7 से आप याद कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड आर प्रिपेयर्ड बाई, तो आर्टिफिशियल क्या होता है एक्चुअली में, वो सोमैटिक एम्ब्रियो ही होता है जिसको हम कैल्शियम एल्जिनेट, ठीक है, सोडियम एल्जिनेट के कैप्सूल का यूज करके उसको सीड बना देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड एक्चुअली में सोमैटिक एम्ब्रियो होते हैं जिसको सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट का यूज करके बना दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका एल, ठीक है, एल स्टैंड फॉर लीनियस, द नेम ऑफ लीनियस इज एसोसिएटेड विद द बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट विकास, तो उसके आगे एल क्यों लग गया, ठीक है, यही पूछ रहा है, क्योंकि लीनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, इसलिए एल लगाया जाता। सबसे पहले जो भी आप प्लांट, अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट हैं तो आप कोई भी प्लांट करते हैं तो वहाँ पे आप नाम लगाया जाता है, ठीक है, ये रूल्स है आपका ICBN है सबका, तो समझ सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पोलन ग्रेन विथ 3 लॉन्ग ग्रुप्ड अपर्चर ईच विच सेंट्रल पोर इज कार्ड, तो ईच विच सेंटर ये ट्राई कोलपोरेट होता है। एक्चुअली आप जब पॉलिनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ट्राई करो मोनोकोलपेट ये सब थोड़ा होता है, वहाँ का ग्रू कैसे होता है, तो जोनेसन ये सब करके, तो ट्राई कोलपोरेट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शेयर डिराइव करेक्टर स्टेट इज कार्ड, तो देखिए यहाँ पे ये आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। एपोमॉर्फी, सीनोपोमॉर्फी, सिम्प्लीजियोमॉर्फी, प्लीजियोमॉर्फी, तो देखिए सीन माने होता है शेयर्ड, ठीक है, सीन का मतलब ही होता है शेयर्ड और एपो का मतलब होता है डिराइव्ड, तो सीन एपोमॉर्फी जो शेयर्ड कैरेक्टर है, शेयर्ड डिराइव कैरेक्टर, एपो मतलब होता है
डिराइव्ड और सिन माने होता है शेयर्ड, तो शेयर्ड डिराइव करेक्टर इज कॉल्ड सिन एपोमार्फी। जो हमारे पेरेंट में नहीं था हमारे में आया, फिर वो हमारे से हमारे बच्चों में जा रहा है, तो वो सिन एपोमार्फी। एपोमार्फी मतलब जो डिराइव्ड हो रहा है। सिन प्लीजियोमार्फी मतलब एंसेस्टर करेक्टर जो शेयर किए जा रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वजों में जो करेक्टर था वो हमारे अंदर आ गया, तो सिन प्लीजियोमार्फी है। समझ रहे हैं ना? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव सेनेसेंस रेगुलेटर। तो देखिए यहाँ एथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, जैस्मोनिक एसिड हो गया, ये सेनेसेंस कराता है, ठीक है। सेनेसेंस कराता है मतलब ड्रूपिंग कराता है। लेकिन साइटोकाइनिन होता है, ये एंटी सेनेसेंस होता है, मतलब आप रिचमांड लैंग इफेक्ट भी पढ़े होंगे। तो ये क्या कराता है, अगर कोई भी लीफ को अगर तोड़ के साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में रखा जाए तो हमेशा हरा हरा बना रहता है, मतलब निगेटिव सेनेसेंस रेगुलेटर की तरह काम करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्पीसिएशन इन द प्रोसेस, स्पीसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिपेंडेंटली इवॉल्विंग लीनिएज स्पीसीज आर फॉर्म व्हेन स्पीसिएशन अकर बिटवीन एडजेसेंट पॉपुलेशन विद इन द ब्रॉडली कंटिन्यूअस हैबिटेट इज कॉल्ड। तो स्पीसिएशन के बारे में पूछ रहा है कि जो एडजेसेंट पॉपुलेशन में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिम्पैट्रिक होता है एग्जाम्पल, फिर एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक। तो मैं चारों को डिफाइन कर देता हूँ, आप फिर बताएंगे आंसर क्या है। सिम्पैट्रिक क्या होता है, एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक ही जगह पे सारे स्पीसीज रहते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग कैरेक्टर शो करने लगते हैं, इसके वजह से वो नए स्पीसीज के रूप में इवॉल्व हो जाते हैं, वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, तो वो सिम्पैट्रिक होता है, एक ही एरिया में रह के। जैसे पॉलीप्लाइडी हो गया प्लांट में, तो सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक क्या होता है, ऐसा स्पीसिएशन जहाँ पे एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है बीच में, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो अपना एक नया स्पीसीज बना लेते हैं। पेरीपैट्रिक क्या होता है, एक जगह बहुत सारा पॉपुलेशन रहता था, उसमें से 4 लोगों का मन बदल गया, भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, वो 4 लोग निकल के जाते हैं और दूर, ठीक है, दूर जाते हैं, एकदम किनारे पे बस जाते हैं, मतलब उस गांव से निकल के किनारे पे जाएंगे, आपस में ही रहेंगे, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे और नए स्पीसीज बनाएंगे। पेरीपैट्रिक होता है। पैरापैट्रिक क्या होता है कि पैरापैट्रिक होता है जो मतलब बहुत सारे लोग, आधा लोग मान लो या कुछ लोग, वो जाके साइड में अपना एक जगह पूरा साइड को कवर कर लेते हैं, एडजेसेंट पॉपुलेशन बना लेते हैं कि हम यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए एक जगह 70 लोग रह रहे थे, तो 30 लोग वहाँ से निकल के अलग से रिप्रोड्यूस करने लगे, तो वो पैरापैट्रिक होता है। तो जहाँ पे एडजेसेंट पॉपुलेशन होता है वहाँ पे वो पैरापैट्रिक में कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। म्यूचुअलिज्म इन is a relationship in which both species are benefited. When one organism can live with more than one partner, it is an example of। तो ये देखिए फैकल्टेटिव है भाई, सॉरी फैकल्टेटिव नहीं है, डिफ्यूज होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार भी हमें चूज करना पड़ेगा। जैसे फैकल्टेटिव क्या होता है, पहले वो म्यूचुअलिज्म शो करे, बाद में वो पैरासिटिज्म हो जाए या दूसरा रहे, लेकिन वो मोर देन वन के साथ रह रहा है तो डिफ्यूज म्यूचुअलिज्म उसे कहेंगे, ठीक है। एक होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, जो एक के साथ ही रहेगा, उसके सिवा नहीं रह पाएगा, जो बहुतों के साथ रहेगा, और डिफ्यूज म्यूचुअलिज्म कराएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे लाइकेन ये सब हो गया, तो वो क्या है आपका ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। और बात करें तो डिफ्यूज का तो देखना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन टैक्सा दैट रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज कॉल्ड। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब अलग अलग जगह से स्पीशीज रह रहे थे, लेकिन एक ही साथ आने पे वो अपना कैरेक्टर एक जैसा शो करते हैं। जैसे कि जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, वो हवा में जो रहते हैं वो हमेशा उड़ते हैं, तो लेकिन उनका पंखा मॉडिफिकेशन अलग, जैसे तितली का पंख अलग तरीके से बन रहा है, चमगादड़ का अलग तरीके से, पक्षियों का अलग तरीके से। तो ये सब क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस ऑर्गन को हम और क्या बोलते हैं, होमोप्लाजी बोलते हैं, ठीक है। होमोलॉजी नहीं, होमोप्लाजी बोलते हैं। होमोलॉजी क्या होता है कि उनका काम जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है। जैसे कि मछलियों का फ्लिपर तैरने में, कुत्ते का पैर दौड़ने में, इंसान का हाथ पकड़ने में, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा तेज हो रहा है क्या, थोड़ा धीमा करता हूँ। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट से क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन है, इंजेक्शन से। सिंजेनेसिस स्टेमेन अकर इन फैमिली मालवेसी। भाई सिंजेनेसिस कैसे से मालवेसी में होना है, मालवेसी में तो आपका होता है मोनोडेल्फस ना, वहाँ पे स्टेमिनल ट्यूब बन जाता है। सिंजेनेसिस तो आपका एस्टेरेसी में होता है, तो यही वाला गलत है। गाइनोबेसिक स्टाइल फाउंड इन लेमिएसी, जहाँ पे मतलब ओवरी के बेस से निकलता है जो स्टाइल, उसे गाइनोबेसिक स्टाइल बोलते हैं। कैरियोप्सिस फ्रूट होता है जो आपका मिलता है पोएसी फैमिली में, ठीक है। पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं ये, ठीक है। वर्टिसेलेस्टर लेमिएसी में मिलता है, सही बात है भैया। ओके, जल्दी अगले क्वेश्चन चलते हैं।
प्लांट एडाप्टेड टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो वो प्लांट जो सन लविंग होते हैं, हाई इंटेंसिटी के लिए बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं हेलियोफाइट। स्कियोफाइट क्या होते हैं, वो शेड लविंग प्लांट होते हैं जो शेड में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट वो साल्ट लविंग प्लांट होते हैं, साल्ट में। इपीफाइट प्लांट जैसे आर्किड वार्किड हो गया, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, वहाँ पे वेलामेंट टिश्यू देखा जाता है, ठीक है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैस्पेरियन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द, तो ऊपर एपोप्लास्टिक पाथवे भी पूछा था, कल के वीडियो में बताया था, आप नहीं देखे तो आई बटन आ रहा होगा कहीं इधर उधर, उस पर जाके देख सकते हैं। तो कैस्पेरियन बॉन्ड कहाँ पे होता है, वो इंडोडर्मिस में होता है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकता है। और कहाँ पे होता है, थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछा है, रेडियल और इरन टेंजेनेटल वॉल पे होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्टेड फीचर ऑफ साइलोटम। तो देखिए साइलोटम में क्या होता है, साइलोटम लाइक बोथ रूट एंड लीव्स, एरियल पोर्शन हैज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ। तो ये बात एकदम सही है, साइलोटम में ट्रू रूट एब्सेंट होता है, ये एंकर किया रहता है कुछ क्रीपी राइजोम के द्वारा। तो पहला तो सही है, अभी इसको होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं। और द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए डाइकोटोमसली ब्रांचेज एरियल पोर्शन एंड ए राइजोइड बेयरिंग सबटेरियन पोर्शन। तो ये तो सही है। द स्टील इज प्रोटोस्टील, सही बात है। इट इज ए हेटेरोस्पोरस सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। तो भाई ये हेटेरोस्पोरस नहीं, होमोस्पोरस होता है, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सम लाइकेन नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ ओनली माइकोबियंट एंड one phycobian, but one mycobiont associated with two different algal partner, one belonging to chlorophyceae and other to cyanophyceae. The latter are not distinguished within the thylus but lie in special delimited silent portion each called। तो देखिए यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि जो लाइकेन होता है, हम फंजाई जो होता है, वो दो पार्टनर के साथ रह सकता है, या तो वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, या तो ग्रीन एल्गी हो सकता है। तो जो ग्रीन एल्गी के साथ होता है फंजाई, वो जो लाइकेन होता है उसके पास सिफेलोपोडिया देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही लाइकेन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलके बनता है, तो वहाँ पे सिफेलोपोडिया अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सिफेलोपोडिया आपका होगा। सिफेली क्या होता है, लाइक द एनालॉगस टू स्टोमेस्टा होता है, जो लाइकेन में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो रेडियासीडिया इज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके, आउटग्रोथ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन विल्विशिया द एक्सपोज मैसीवुड कॉन्केव डिस्क प्रोड्यूस ओनली टू स्टॉप सेट लीफ। तो हाँ, विल्विशिया जो होता है अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ दो ही लीफ बियर किया रहता है, तो ये सही बात है। मोस्ट डिजायर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड भी से बोलते हैं, ओके। इफेड्रा हैड इनकंसिस्टेंस स्मॉल स्केल लाइफ लीव्स। तो हाँ, इफेड्रा के पास जो होता है लीफ जो होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ये भी सही है। इन पाइनस सीड द सीड कोड एंड एम्ब्रियो आर डिप्लॉयड एंड द फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। तो सही बात है, सीड कोड और एम्ब्रियो जो होता है डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉयड होता है, तो ये सही बात है। इन साइकस द मेल स्ट्रोबुलस एंड मेगा स्पोरोफिल अकर ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट पे नहीं होता भाई, ये आपका डायोसियस प्लांट होता है साइकस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन ए मल्टी प्रोटेम या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इनकॉर्पोरेट वन स्टैंड ऑफ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, एसआईआरएनए और एमआईआरएनए इच कार्ड। तो देखिए ये जीन साइलेंसिंग की बात कर रहा है। जीन साइलेंसिंग में देखिए रिस्क होता है इन्वॉल्व, रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे डाइएसर एंजाइम होता है जो कट कर देता है अगर कहीं भी हमारे यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो इसका रिस्क होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनिट, ठीक है। एकाइनिट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। दे डेवलप ड्यूरिंग ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन। हाँ, जब अनफेवरेबल ड्राई कंडीशन आ जाता है तो कुछ एल्गी के कुछ सेल होते हैं जो कि फूड मटेरियल को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत मोटी म्यूसिलिजिनस शीथ बन जाती है, तो दे आर प्रोड्यूस सिंगली आर इन ए चैन। तो यार देखो यहाँ पे म्यूसिलिजिनस शीट तो बनती है वहाँ पे, ठीक है। थीक म्यूसिलिजिनस थीक शीट तो हमने जानते हैं। द वाला पेरेंट वाल फ्यूज विद द स्पोर वाल, तो ये बात भी सही है। स्पोर वाल फ्यूज विद द स्पोर वाल, तो वहाँ पे स्पोर कोई नहीं होती। देखिए यहाँ पे मिल गया ना, द वाला पेरेंट वाल फ्यूज विद द स्पोर वाल। तो देखिए एकाइनिट कोई स्पोर नहीं है, एकाइनिट इज द मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल इन द सम एल्गीज।
तो वहाँ पे स्पोर की तो बात हम करेंगे नहीं है नीट में, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे सी मार के दिया है तो हम कह नहीं सकते। देखिए उसके ऊपर तो म्यूसिलाइजिनस कोट तो बनता ही है, ठीक। ओके, गूगल कर सकते हैं आप। तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर डी है, लेकिन यहाँ पे सही करके तो सी दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेटर। इलेटर क्या होते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ब्रायोफाइटा में होते हैं। तो इलेटर हेल्प इन डिसन, पहला ही ऑप्शन भी यही है। दे आर स्पिंडल शेप्ड हैविंग स्पाइरल थिकनिंग। तो जो इलेटर होते हैं उसके पास स्पाइरल थिकनिंग होते हैं। स्यूडो इलेटर जो इंथोसिरास में मिलते हैं उसके पास स्पाइरल थिकनिंग नहीं होते हैं। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, हाँ भाई वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करके वो फूल जाते हैं, स्वेलअप होते हैं। इलेटर आर फॉर्म बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ स्पोर मदर सेल्स। तो ये गलत बात है बिल्कुल सर। मियो, अब स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस कराओगे तो वहाँ से इलेटर बनेगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज फ्रेश वाटर पॉन्ड द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, जो प्रोड्यूसर होंगे वो ज़्यादा होंगे, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो प्रोड्यूसर से कम होंगे, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे। तो ऐसे ऐसे होता है, ट्रॉफिक लेवल नंबर का जो होता है हमेशा घटता जाता है इधर। अगला क्वेश्चन है। द ओपन मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ ब्रॉड लीफ एंड कॉनिफरस स्पीसीज अकरिंग बिटवीन 2000 मीटर एंड 2400 मीटर इन द ड्राई जोन ऑफ फायर हिमालय आर कॉल्ड। तो देखिए हिमालय की बात कर रहा है। आप थोड़ा सा हिमालय में देखेंगे तो हिमालय पे ऐसे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं जो ठंड से, बर्फ़ से बच सकते हैं। और बर्फ़ से जहाँ पे ठंडे एरिया में जो जंगल वंगल ग्रो करते हैं उसे टेम्परेट फॉरेस्ट हम बोलते ही हैं। तो टेम्परेट वाला राइट आंसर होगा, ड्राई मिक्स्ड होगा, ठीक है। ड्राई मिक्स्ड टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्राई टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट नहीं, ड्राई मिक्स्ड टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, तो ये वाला राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बी एंड डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होगा बी वाला ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया है। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोसीड थ्रू ओनली वन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये बात तो सही है, वहाँ पे एक ही सिस्टम होता है। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू टू फोटो सिस्टम वन एंड सेकेंड, ये भी सही है। इन केल्विन बेंसन साइकिल एटीपी एंड NADH2 आर प्रोड्यूस बाय द लाइट रिएक्शन, ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। ओके, अगला पॉइंट है। इन केल्विन बेंसन साइकिल CO2 इज असेस्ड टू RUBP रिबुलोज 1,2,1,5 बाई फास्फोर टू फॉर्म 5 कार्बन शुगर। नहीं भैया, 6 कार्बन शुगर बनाता है। RUBP तो खुद 5 कार्बन का है, CO2 एक कार्बन जुड़ेगा तो वो 6 कार्बन बनाएगा, ना कि 5 कार्बन। तो डी ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। इलियोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलियोसोम। तो इलियोसोम कुछ आयल बॉडीज होते हैं जो कि बहुत सारे सीड होते हैं उससे अटैच होते हैं, जैसे चींटियाँ अट्रैक्ट करती हैं और उसके डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। एक जगह से खाने के लिए दूसरे जगह ले जाएंगी और उस आयल बॉडी को खा के सीड छोड़ देंगी। तो इलियोसोम आर ऑलवेज ग्रीन। तो भैया इलियोसोम जरूरी नहीं कि हमेशा ग्रीन हो, नारंगी हो सकता है, बहुत रेड का बहुत सारा वैरायटी होता है उसमें हो सकता है। इलियोसोम आर एराइज आउटग्रोथ ऑफ रेफी आर हाइलम। तो जहाँ पे रेफी आर हाइलम होता है, जहाँ पे सीड का फ्यूनिकल जुड़ा होता है, फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, वहाँ पे ये इलियोसोम बनता है। द आंट्स आर अट्रैक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड रिनसिनोलिक एसिड। तो वही जो आयल बॉडी होते हैं, तो आयल बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और रिनसिनोलिक एसिड होता है। ओके, दे कंटेन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च एंड विटामिन। तो ये सही बात है बिल्कुल। अब देखिए पहला ही ऑप्शन है इलियोसम ऑलवेज, जहाँ पे आ जाए भाई तो जरूरी नहीं है इलियोसम हमेशा ग्रीन ही होता हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। जिब्रेलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आइसोपेंटिल डाइफॉस्फेट विच सिंथेसाइज इन। तो देखिए जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है IPP से तो फॉर्मेशन इसका होता है 3 जगह होता है। 3 मतलब और इन्वॉल्व होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्टली हम बात करें तो 2 सेल ऑर्गेनेल और 1 साइटोप्लाज्म होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे और प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और यहाँ पे साइटोसोल भी होता है। तो ये जो आइसोपेंटिल डाइफॉस्फेट है वो सिंथेसाइज होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। और कोई तो तीनों आप जो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस देख रहे हैं, जिब्रेलिन के सिंथेसिस में तो भाग ही नहीं लेता। तो सिंपल सी बात है, ये क्लोरोप्लास्ट होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट
डीएनए बार कोडिंग, ठीक है। डीएनए बार कोडिंग डीएनए बार कोडिंग में क्या करते हैं, यूज ए शार्ट डीएनए सीक्वेंस फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। तो ये बात सही है। बार कोड है प्रोवाइड यूजफुल इन बायोसिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी में भी हेल्प होता है। मार्फोलॉजिकली इंडिग्विजिबल टेक्सा कैन बी डायग्नोस विदाउट द नीड फॉर लाइव मटेरियल। हाँ, हम बार कोडिंग यूज करके लाइव मटेरियल क्यों जरूरत है, उसका थोड़ा सा डीएनए निकाल के कहीं से भी हमें डीएनए मिल जाए, हम बार कोडिंग करा के पता कर सकते हैं। अगला है कॉक्स वन इज गुड मटेरियल फॉर बार कोडिंग ऑफ लैंड प्लांट्स। नहीं भैया, कॉक्स वन जीन होता है जो ना इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में एक्चुअली ये कोड करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1 को। तो ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के लिए ये बार कोडिंग में हेल्प करता है। अगर आप लैंड प्लांट के बार कोडिंग की बात करें तो YFV1 और YFV1A YFV1B करके जीन आते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। YCB या YFV करके, YCB आई थिंक है, YCB1A YCB करके। ओके, तो याद रखेंगे। कॉक्स वन जो है इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन एंटीपोडल सेल इन, रुकिए थोड़ा सा इधर हो गया, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में एम्ब्रियोसैक में एंटीपोडल्स नहीं पाए जाते। तो ओएनोथोरा जो होता है, ओएनोथोरा में आपका एंटीपोडल नहीं होता है। पॉलीगोनम हो गया, एलियम बाइस्पोरिक हो गया, पॉलीगोनम जो हो गया, मोनोस्पोरिक हो गया, एडोक्सा हो गया। तो इस सब में होता है आपका एंटीपोडल, लेकिन ओएनोथेरा टाइप का जो होता है एम्ब्रियोसैक, वहाँ पे आपका एंटीपोडल नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है इन एगेरिकस द टू न्यूक्लियाई ऑफ द डाइकैरियन सेल फ्यूज इन द बेसिडियम एंड प्रोसेस इज नोन है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं कब से बोले जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, राइबोसोम आर साइट वेयर mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन विच इज नॉट करेक्ट। तो प्रोटीन सिंथेसिस से क्वेश्चन है, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा नहीं है। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल डू नॉट सर्व एज एडाप्टर बिटवीन द कोडॉन एंड mRNA एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड। भाई ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ही तो करता है अमीनो एसिड को अपने 3 प्राइम पे जो CCA सीक्वेंस होता है वहाँ पे जोड़ के लाता है, तो वो क्यों नहीं करता है, तो करता है। तो यही वाला गलत है और सही मतलब यही राइट आंसर होगा। देयर आर 1 आर मोर टीआरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड। हाँ, ये बात सही है कि एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे टीआरएनए हो सकते हैं। द जीन ऑफ आरआरएनए इन यूकैरियोट प्रेजेंट एज टेंडम रिपीट्स। तो आरआरएनए का जीन होता है उसमें टेंडम रिपीट का सीक्वेंस हमेशा रिपीट करते रहता है, ऐसा होता है। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन सेल्फ असेंबल टू फॉर्म द राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वहाँ पे प्रोटीन और आरएनए ही तो होते हैं, राइबोफोरिन से जुड़ा होता है, राइबोफोरिन 2 मोस्टली होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ गया, थैलेकॉइड रिमूव फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट वे आर केप्ट इन इल्यूमिनेटेड कल्चर हैविंग CO2 एंड वाटर, इट डिड नॉट प्रोड्यूस शुगर। तो कह रहा है कि एक थैलेकॉइड, आपने क्लोरोप्लास्ट से थैलेकॉइड भी रिमूव कर लिया, उसको लाइट भी दे दिया और CO2 भी दे दिया और वाटर भी दे दिया, फिर भी वो शुगर क्यों नहीं बना पा रहा है। भैया सब तो आपने दे दिया, लेकिन आपने उसको रुबिस्को देना भूल गए। अगर रुबिस्को दे देते तो शायद वो बना लेता। तो ऑप्शंस आप एंजाइम है, रुबिस्को उसको दिए नहीं तो कैसे बनाएगा बेचारा, बिना एंजाइम का आप काम करवाने चले उससे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के कंपेरिजन में कौन सा गलत है, हम देखते हैं। हेट्रोसाइट आर करेक्टराइज्ड ऑफ ऑल द जेनर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये कौन कह दिया भैया कि ऑल द जेनर ऑफ साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसाइट होने लगा, ऐसा नहीं है। कुछ एकदम मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपका हेट्रोसाइट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है द डोमिनेंट पिगमेंट इज फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल बी। तो हाँ, होता है फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल बी साइनोबैक्टीरिया में। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लाइकोजन एंड फाइकोसाइनिन, ये भी सही है। फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल नेवर अकर इन डोमेन ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी। तो याद कर लीजिए, ब्लू ग्रेन एल्गी और रोडोफाइटा में कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल नहीं बनते हैं, ठीक है, मोटाइल सेल्स। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एन आइली लेयर सिंथेसाइज बाय द प्लास्टिड ऑफ द एंथर टेप्टम मोस्टली ड्यूरिंग द टेट्राड स्टेज इट कॉल। तो देखिए जब आपका पॉलन ग्रेन बनता है ना, तो पॉलन ग्रेन का जो होता है जब वो टेट्राड स्टेज में रहता है तो उसको जोड़ने के लिए वहाँ पे पॉलन कीट बनता है, ठीक है। पॉलन कीट बनता है जो कि बाद में वो कुछ आइली स्ट्रक्चर जैसा होता है। जब कोई भी चिड़िया उड़िया मतलब सॉरी जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट उसको विजिट करता है तो वही पॉलन कीट खाता है और वही अटैच हो जाता है उसके बॉडी पर और ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलन कीट होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रोजन साइकिल।
तो पहला ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल आर इन वाटर कन्वर्ट अमोनियम टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो सही बात है, अमोनिया बनाता है, फिर उसको एटोलाइज किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म। तो ये बात सही है। अगला पॉइंट है द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया इज कैटेलाइज बाय द टू एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। तो ये बात सही है, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं कैसे कैसे होता है। पूरा 16 एटीपी लगता है एक अमोनिया को फिक्स करने में। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजिनेज। तो ये बात सही है, नाइट्रोजिनेज हेल्प होता है। द अपटेक ऑफ सॉइल नाइट्रोजन बाय रूट सेल अकर बी हाई एंड लो अफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन द सेल वाल। तो सेल वाल में नहीं लोकेटेड होता भैया, जो भी सिस्टम होता है ट्रांसलोकेटर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। सेल वाल में कहीं ऐसा ट्रांसलोकेटर आने लगा डेड सेल्स में। चलिए, यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन देख लिया है आज। आई थिंक 40 क्वेश्चन डिस्कस हो गए एकदम। तो आप सबको अच्छा भी लगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला होगा। अगर कुछ कंप्लेन करना है, कुछ गाइडेंस देना है, कुछ और रिकमेंडेशन करना है, कुछ जो भी करना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।